गुरु भक्ति योग। गुरु की सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, गुरु की पूजा और गुरु का ध्यान, ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्य के लिए आचरण करने योग्य उत्तम चीज़ें हैं। शिष्य को बार बार देवी सरस्वती की, जिन्होंने आशीर्वाद दिए हुए ऐसे गुरु की एवं सर्वोच्च पिता परमेश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। गुरु की कृपा तो सदा रहती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शिष्य को गुरु के वचनों में श्रद्धा रखनी चाहिए और उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। बुद्धि की तेजस्विता बनाए रखने के लिए जीवन के परम तत्व रूपी वास्तविकता के संपर्क का रहस्य गुरु भक्ति है। सच्चे शिष्य के लिए तो गुरु के वचन माने कानून। गुरु का दास बनना माने ईश्वर का सेवक बनना। जिस प्रकार मधुमक्खी सैकड़ों हजारों फूलों से मकरंद चूस कर लाती है और उसे अपने छत्ते में कई दिनों तक संजोकर उससे शहद बनाती है, फिर उसका रसास्वादन करती है, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु एवं उनके द्वारा निर्दिष्ट सत्य शास्त्रों के अमृत वचनों को अपने हृदय में संजोने वाला और उनका मनन कर उन्हें शहद की तरह गाढ़ा बनाने वाला समझदार साधक इस भगवती खजाने के द्वारा गुरु अमृत का रसास्वादन कर आत्मा उन्नति के रास्ते आगे बढ़ता है। एक कुशल कारीगर पत्थर की शिला में से अनावश्यक भाग निकाल कर फेंकता है, तब उस ऊबड़ खाबड़ पत्थर में से सुंदर भगवान की मूर्ति साकार हो उठती है। सद्गुरु संसार के ऐसे सभी कारीगरों से विलक्षण सर्वोत्तम कारीगर है। परिच्छिन्नता के महारोग से ग्रस्त, दुर्गुण दुराचार में व्यस्त और चिंता तनाव से त्रस्त आज का मानव जब उनसे श्रद्धा रूपी सूत्र से जुड़ जाता है, तब वे उसके मन से दुर्गुणों को निकाल फेंकते हैं और दीर्घ काल तक बड़े धैर्य से उसकी गड़ाई कर दीनहीन बन बैठे एक नर में सर्वसमर्थ नारायण का प्राकट्य कर दिखाते हैं। हालांकि पत्थर की शिला अपनी गड़ाई के समय मूर्तिकार का विरोध नहीं करती, वही साधक शिष्य की श्रद्धा किसी किसी मोड़ पर डगमगा जाती है और वह अपनी गड़ाई करने में सद्गुरु का विरोध करता है। फिर भी उसकी छोटी मति को और अपने ऊंचे उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सद्गुरु उसका हाथ थामे रखते हैं और उसे लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाते रहते हैं। मातृपितृ भक्ति, राष्ट्र भक्ति, ईश्वर भक्ति की माला का मेरु मणि है गुरु भक्ति। इसके बिना अन्य कोई भी भक्ति निस्वार्थ रूप से नहीं हो सकती। इसके होने मात्र से उपरोक्त सभी प्रकार की भक्तियां स्वतः हो जाती हैं और वह भी बहुत उत्तम ढंग से। स्वामी शिवानंद जी महाराज ने कहा है, कर्म योग, भक्ति योग, हठ योग, राजयोग आदि सभी योगों की नींव गुरु भक्ति योग है।
जो शिष्य गुरु ज्ञान को अपने चरणों में जो शिष्य गुरु के चरणों में रहकर गुरुदेव के श्री वचनों को अपने जीवन में उतार लेता है, अपने आचरण में लाता है, उसका जीवन महक उठता है। शिष्य के लिए तो सद्गुरु एक चेतन ग्रंथ है, चलते फिरते बोलते ग्रंथ है। आत्म तीर्थ में पहुंचकर जीवन सफल बनाने की अभिलाषा रखने वाले साधक के लिए सद्गुरु ही सही मायने में साकार तीर्थ है। सद्गुरु के प्राण शिष्यों में और शिष्यों के प्राण सद्गुरु में बसते हैं, ऐसा उपनिषदों में कहा गया है। मन रूपी पौधे की जड़ जगत की मिट्टी में जम गई है, इसे गुरु के आंगन में रोप दो, फिर देखो इसमें गुरु कृपा के कैसे सुरभित रंग बिरंगे सुंदर सुंदर फूल खिल उठते हैं और अमृत से भी मधुर गुरु ज्ञान के फल लद जाते हैं। जैसे जैसे शिष्य का शिष्यत्व निखरता जाता है, वैसे वैसे गुरु भक्ति योग के मार्ग पर उसकी यात्रा अधिक रस में होती जाती है। शिष्य की आंतरिक पुकार इतनी बढ़ जाती है कि सद्गुरु रूपी विश्वव्यापक चुंबक का सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र शिष्य की अंतर चेतना को अतुलित सात्विक ऊर्जा, अद्भुत शक्ति, विलक्षण ओज तेज और दिव्य प्रेरणाएं प्रदान करता है। हर पल, हर जगह, हर परिस्थिति में शिष्य गुरु कृपा के दर्शन करने लगता है और जीवन में ऊब चुके, क्षण क्षण फरियाद करने वाले लोग भी उसका सानिध्य पाकर अपनी दुरावस्था से ऊपर उठने लगते हैं। हे साधको सधे रहो, गुरु वाक्य में बंधे रहो। सच्चरित्रता, सद्भावना, सदाचार से सजे रहो। श्रद्धा के जल से सींच दो भक्ति के इस उद्यान को। करो वही कर्म जो श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान हो। गुरु वंदना, दृढ़ साधना और प्रार्थना में रमे रहो। हे साधको सधे रहो, गुरु वाक्य में बंधे रहो। दुर्विचारों का परित्याग कर सुविचारों का सृजन करो। आत्मचिंतन, आत्म मंथन से स्वयं का गठन करो। त्याग और तपस्या की राह पर डटे रहो। हे साधको सधे रहो, गुरु वाक्य में बंधे रहो। बदल रही है अब फिजाएं और हवाएं भी अनुकूल है। परिश्रम और पुरुषार्थ से संभव है जो प्रतिकूल है। अखंड श्रद्धा और विश्वास मनों में अपने भरे रहो। हे साधको सधे रहो, गुरु वाक्य में बंधे रहो। सद्गुरु की प्रेरणा ही तुम्हारा जीवन गीत हो। उसी की छत्र छाया तले ये जिंदगी व्यतीत हो सद्गुरु के सेनानी तुम रुको नहीं, बढ़े चलो। हे साधको सधे रहो, गुरु वाक्य से बंधे रहो। हे साधको सधे रहो, गुरु वाक्य से बंधे रहो। सदचरित्रता, सद्भावना, सदाचार से सजे रहो। हे साधको सधे रहो, गुरु वाक्य से बंधे रहो।